अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केस स्टडी रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या क्या कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज केस स्टडी रिसर्च। उसके बाद केस स्टडी रिसर्च के कुछ टाइप्स हैं, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे केस स्टडी रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो कलेक्टेड डेटा है उसको एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी रिसर्च क्या है। केस स्टडी रिसर्च डिटेल स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज पर्सन, ग्रुप, प्लेस, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और फिनोमेना। केस स्टडीज आर कॉमनली यूज्ड इन सोशल स्टडीज, एजुकेशनल, क्लिनिकल, बिजनेस, एजुकेशन। तो ये तो कुछ कॉमन मैंने एरियाज बताए हैं जिनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ रिसर्च दैट रिसर्चर वांट टू कंडक्ट। ठीक है। उसके बाद जो है a case study design usually involve qualitative method, but quantitative method are sometimes also used. एक्चुअली जो केस स्टडी रिसर्चेज हैं या स्टडीज हैं, ये ज़्यादातर तो क्वालिटेटिव के अंदर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर भी है, लेकिन थोड़ा कम है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च। केस स्टडीज आर ऑफन अ गुड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल एंड पीएचडी फॉर देयर थीसिस। केस स्टडी एक्चुअली कंडक्ट करना इजी होता है, इस वजह से जो एमफिल के स्टूडेंट या पीएचडी के स्टूडेंट्स अपने थीसिस के लिए नॉर्मली इस केस स्टडी रिसर्च को जो है चूज करते हैं। इसको कंट्रोल करना आसान है। अब थोड़ा सा मजीद समझ लेते हैं कि केस स्टडी है क्या चीज़। देखिए, केस स्टडी ये होता है कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन लेते हैं, कोई प्लेस लेते हैं, कोई इवेंट लेते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया है कि एक स्कूल ले लिया है, और उस स्कूल के अंदर हम 10th के बच्चों को स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी भी मखसूस ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी केमिस्ट्री कैसी है। ठीक है। तो केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल चले हम ये कहते हैं कि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि बच्चे जो है 10th के अंदर केमिस्ट्री में कैसे हैं और बायो में कैसे हैं, तो दोनों सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। अब किसी एक स्कूल्स के हम क्या करेंगे, बच्चे ले लेंगे 10th के, लेकिन ये एक स्कूल के फादर 15 या 20 बच्चे लिए, तो हमारे पास ये डेटा बहुत कम है। हो सकता है ये डेटा इससे अगर हम लें तो ये शायद जो है ज़्यादा रिलायबल और वैलिड ना हो। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट बना लेते हैं, यानी कि किसी एक ही सिटी के अंदर, किसी एक इलाके के अंदर 4 से 5 स्कूल ले लेंगे। अब 4 से 5 स्कूल का मतलब है हमारे पास 4 से 5 यूनिट बन गए हैं। तो हर यूनिट से हमने क्या किया, वही सेम सैंपल उठाया, यानी कि पहले स्कूल से हमने 10th क्लास के बच्चे लिए हैं, लेकिन बायो और केमिस्ट्री लिए हैं। दूसरे से भी यही 10th क्लास के लेंगे बायो और केमिस्ट्री, तीसरे से भी लेंगे बायो और केमिस्ट्री। इस तरह जितने भी स्कूल्स होंगे उनमें से वही हम केमिस्ट्री और बायो के स्टूडेंट्स ही लेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट यूनिट्स हो जाएंगे, और ये यूनिट जो है ये एक्चुअली केसेस कहलाते हैं, इसलिए हम इसको केस स्टडी कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं केस स्टडी के। पहला है एलिस्ट्रेटिव केस स्टडीज। एलिस्ट्रेटिव केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि हम चीज़ों को डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो है डिस्क्रिप्शन हम उसकी देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं जाते। और इसमें जो है इलस्ट्रेटिव केस स्टडी में, या डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी भी इसको कहते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये सिचुएशन है क्या और किस तरह से है। फॉर एग्जांपल जो है किसी स्कूल के अंदर हम जो है ये देखना चाह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो जो है उनका रवैया कैसे है स्टूडेंट के अंदर, ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम समझना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिवली, बहुत डिटेल्स के अंदर नहीं, कोई काज एंड इफेक्ट नहीं देख रहे हम इसके अंदर। उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च केस स्टडी, या इसको पायलट केस स्टडी भी कहते हैं। ठीक है। पायलट स्टडी वैसे क्या कहलाती है, पायलट स्टडी ये होती है कि जब आपने कोई बड़ी रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो उससे पहले एक छोटी सी रिसर्च या एक छोटा सा आप टेस्ट करते हैं उस रिसर्च के ऊपर,
कि आपके टूल्स वगैरह और बाकी मामला सारे सही हैं, सही वर्किंग कर रहे हैं, ताकि आप फिर बड़ी रिसर्च की तरफ जाएं, ताकि उसमें गलतियां ना हो या उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे कोई इशू ना आए। ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या पायलट स्टडी, जब हमने कोई बड़ी रिसर्च करनी होती है तो उससे पहले हम छोटी रिसर्च करते हैं। और समटाइम ये भी होता है कि सिर्फ टूल और जो है आपने चीजें टेस्ट नहीं करनी होती, बल्कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ बेसिक चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं जिनके लिए रिसर्च करके उनको हमने जानना होता है, और उनकी बेस के ऊपर बड़ी रिसर्च होनी होती है। तो इस तरह से भी होता है कि हम कुछ वो बेसिक चीजें जो है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हम क्या कहते हैं पायलट स्टडी या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो उसके जो हमारे पास फाइंडिंग्स, जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम एक बड़ी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या पायलट रिसर्च जो है हम तब कंडक्ट करते हैं, यानी कि जब हमने एक बड़ी रिसर्च कंडक्ट करनी हो तो उससे पहले हम ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उसके बाद है कम्युलेटिव स्टडीज। ठीक है, केस स्टडीज। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि हम जो क्या करते हैं केस स्टडीज कहाँ से लफ्ज आया है, यानी कि डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जिस तरह हमने स्कूल का पहले एग्जांपल लिया कि डिफरेंट स्कूल ले लेंगे 5, तो वो हमारे 5 केसेस बन जाएंगे। तो अब इसमें कम्युलेटिव केस स्टडीज में क्या करते हैं कि हम केसेस लेते हैं डिफरेंट, 5 6 7 3 4 जितने भी केसेस आपने लिए। अब सब केसेस को अलग अलग जाके स्टडी करते हैं, यानी कि उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। अब जाहिर बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 4 केसेस लिए हैं तो चारों केसेस के रिजल्ट आएंगे। अब उन केसेस के चारों के जो रिजल्ट आएंगे उनका जो एवरेज निकलेगा, जो एवरेज रिजल्ट होगा, उसको हम फाइनल अपने रिसर्च का रिजल्ट मानेंगे। समझ में आ गई बात, कि हमने 5 केसेस या 4 केसेस लिए, उन चारों केसेस के हमने क्या किए, रिजल्ट लिए। अब जाहिर बात है 100% सेम तो नहीं होंगे, उनमें वेरिएशन तो आएगी, सब केसेस अलग अलग आपने लिए हैं, डेटा कलेक्ट किया, उनके रिजल्ट डिफरेंट होंगे थोड़े। अगर ज्यादा डिफरेंट नहीं तो कुछ डिफरेंट जरूर होंगे। लेकिन आप अब अपनी जो फाइनल रिसर्च है, केसेस तो नहीं अलग अलग तो केसेस पेश नहीं करेंगे। आपका तो एक ही केस है, लेकिन आपने यूनिट सब यूनिट उसके अंदर लिए हुए, सब केसेस बनाए हुए हैं। तो अब उन सब केसेस का जो आपका एवरेज रिजल्ट आएगा, तो वो जो है आपका फाइनल, आपका जो है रिसर्च होगी, उसकी फाइंडिंग कहलाएगी या उसके रिजल्ट्स कहलाएंगे। अब क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज, इसके अंदर अब क्या करते हैं कि इसके अंदर आप काज एंड अफेक्ट देखते हैं, काज एंड अफेक्ट देखते हैं। और इस तरह की रिसर्च जो है ये आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है, या आपकी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है। यानी ये वाला जो टाइप है ये आप किसी किस्म के प्रोफेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे इंजीनियरिंग से हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की साइड से आपका ताल्लुक है, आप ये वाली रिसर्च जो आखिरी टाइप हम देख रहे हैं क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में दोनों में होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, काज एंड अफेक्ट क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें जो रिसर्चर एक्चुअली देख रहे होते हैं, काज देख रहे होते हैं और उस काज का अफेक्ट देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम फिर स्कूल की तरफ जाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो है हम जो है बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के अंदर। और आपको पता होगा कि डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज होती हैं, डिफरेंट तरीकों से पढ़ाया जाता है। लेक्चर बेस भी होती है, इंक्वायरी बेस भी होती है, डिस्कशन बेस भी जो है स्टडी हो रही होती है। तो अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, कौन सा मेथड अप्लाई करें ताकि रिजल्ट अच्छा हो। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, टीचिंग मेथड और आपका दूसरी तरफ क्या है, रिजल्ट्स। तो ये कहलाएंगे काज एंड इफेक्ट। यहां पर काज क्या होगा, काज जो होगा टीचिंग मेथड होगा, इफेक्ट किस चीज पे आएगा, रिजल्ट पे, कि रिजल्ट बुरा होगा या बेहतर होगा। ठीक है, तो यानी कि आप टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे तो जाहिर बात है वेरिएशन किस में आएगी, टीचिंग मेथड में आएगी, और सॉरी रिजल्ट में आएगी। लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकते हम कि टीचिंग मेथड, अगर फॉर एग्जांपल हमने लेक्चर मेथड अडॉप्ट किया है
तो जो है रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। ये तो कोई पता नहीं है, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च कंडक्ट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो इस तरह की स्टडीज जिसके अंदर दो वेरिएबल्स बन जाते हैं, एक जो है आपका काज और दूसरा अफेक्ट। अब ये जो होता है, जिस तरह मैंने बोला टीचिंग मेथड, और आपका कौन सा है दूसरा, दूसरा रिजल्ट्स, ये दो जो है आपके वेरिएबल्स बन गए हैं। तो काज एंड इफेक्ट वाले में दो वेरिएबल्स होते हैं, उन दो वेरिएबल्स को हम देख रहे होते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है डेटा कलेक्शन, कि केस स्टडी अगर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हूँ तो हम कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे, डेटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे। नंबर वन, इंटरव्यूज के थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। अब इंटरव्यूज पहले भी हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि वो स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ऑब्जर्वेशन भी मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। एक तो ये है कि आपने पार्टिसिपेंट्स के साथ जाके हिस्सा लिया हुआ, उनके साथ जो है एज अ मेंबर काम कर रहे हैं। एक ये है कि आप सेपरेटली अलग से बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसका जो भी आप ऑब्जर्वेशन है आप उसको नोट कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो बना रहे हैं, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो है अपने नोट कॉपी के ऊपर उसको नोट कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो सर्वे भी इस्तेमाल हो सकता है, कि आप सर्वे भी कर सकते हैं। सर्वे के लिए फिर आप क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्वेश्चन जो है क्लोज्ड एंड क्वेश्चन भी हो सकता है, ओपन एंडेड भी हो सकता है। क्लोज्ड एंड में क्या होता है कि यस नो एग्री डिसएग्री इस तरह से। और ओपन एंडेड में क्या होगा कि आपका छोटा सा सवाल लिखा होगा, उसका नीचे जो है पार्टिसिपेंट ने, जिसने आप जो आपके रिसर्च का सैंपल है, उसने उसका जवाब लिखना होगा नीचे। अब फोकस ग्रुप में ये होता है कि आप जो है केस स्टडी के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जांपल केस तो आपके पास हो गया, केस एक अलग चीज है कि आपने केस बनाया, जैसा मैंने बात की कि 3 या 4 या 5 केसेस हो सकते हैं। अब के एक केस के अंदर आप 3 या 4 ग्रुप बना सकते हैं। अब ग्रुप के अंदर आप 4 या 5 या 6 लोग रख सकते हैं। अब उनसे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं और सबसे जवाब ले सकते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। ये एक डिस्कशन टाइप का होगा, और उससे आप नतीजा अक्स करेंगे कि जो आपका प्रॉब्लम है उसके बारे में ये पार्टिसिपेंट या फोकस ग्रुप वाले लोग क्या कहते हैं। इसको फोकस ग्रुप भी कहते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं इसको। उसके बाद डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप पार्टिसिपेंट से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करें, उनकी डायरीज पढ़ सकते हैं। उससे आपको उनका बिहेवियर या जो भी उनका होगा मामला, तो आपको पता चलेंगे। इसके ऊपर आप जो है कोई भी रिकॉर्ड इस तरह का जिससे आपको डेटा मिल सकता हो, वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई बच्चे एब्सेंट क्यों रहते हैं स्कूल से, तो जाहिर बात है नंबर वन तो आप जब किसी टीचर से रिकॉर्ड लेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं। फिर यकीनन जो अच्छे स्कूल होते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं कि ये बच्चा एब्सेंट, इसकी ये वजूहत हैं, ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से एब्सेंट रहता है। तो वो जाहिर बात आप रिकॉर्ड का एनालिसिस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस कहलाएगा। अब उसके बाद है डेटा एनालिसिस। तो जो आपका है केस स्टडीज रिसर्च, इसके अंदर थीमेटिक एनालिसिस एक कहलाता है, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। इनको आगे पूरे हमारे ये टॉपिक है जिनके तो पूरे पूरे लेक्चर्स होंगे, हमारी वीडियोस होंगे, इसको हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ केस स्टडी एंड डेटा कलेक्टेड टूल्स। एक तो नंबर वन के हमने 4 टाइप्स ऊपर पढ़े हैं केस स्टडीज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा एनालिसिस का जो मेथड होगा वो कौन सा अप्लाई करेंगे। और दूसरा ये कि आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया है, इंटरव्यू से किया है, ऑब्जर्वेशन से किया है, या क्वेश्चन से किया है। अगर तो आपने फॉर एग्जांपल जो है इंटरव्यू से किया है तो आप सिंपली पहले वाला मेथड थीमेटिक एनालिसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सर्वे से किया है तो सर्वे के लिए एक ये टूल आ रहा है, SPSS। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। ठीक है। और ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे किस्म के टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत सारे किस्म के डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर सर्वे से आपने लिया तो आप SPSS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर हम डेटा एंट्री करते हैं। और इसका भी बाकायदा समझ लें एक किस्म का सब्जेक्ट है SPSS, तो इसको सीखना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। फिर हम उसमें डेटा एंटर करते हैं, फिर हमें वो टेस्ट का पता होना चाहिए कि हमारा अगर डेटा इस तरह से है तो इसके ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। वो जाके जो है टेस्ट हम अप्लाई करते हैं वहां से SPSS के सॉफ्टवेयर से, तो वो हमें फिर रिजल्ट दे देता है। इसमें डेटा एंट्री का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो डिफिकल्ट काम है। उसके बाद ये डिफिकल्ट काम है
कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपका ये प्रॉब्लम था, ये आपका टॉपिक था, ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपका डेटा था, अब इसके ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई करूं, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट है इसके अंदर। तो वो जो इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा वही अप्लाई आपने करना होगा, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे जो है वो मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, वॉइस कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।